नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैब्लिक हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम फर्टिलाइजर बिजनेस की इंडिया मार्ट लीड्स या इंक्वायरीज को सेल्सफोर्स सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा फर्टिलाइजर का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, नई लीड्स को जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं सेल्सफोर्स सीआरएम पे एज अ कॉन्टैक्ट, ताकि मैं अपनी सारी लीड का डेटा एक जगह पे रख पाऊं, अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं और उस लीड से जल्द कनेक्ट होके उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाऊं। तो दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को डायरेक्टली सेल्सफोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। अब जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली ये सेम लीड एज अ पर्सन जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरा ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स सीआरएम के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके फर्टिलाइजर बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली आप उस लीड को ऐड कर सकते हैं सेल्सफोर्स में एज अ कॉन्टैक्ट, वो भी ऑटोमेटिकली। और एक कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पैब्लिक कनेक्ट की मदद से सेल्सफोर्स सीआरएम को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैब्लिक का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैब्लिक.com और आप आ जाएंगे पैब्लिक के लैंडिंग पेज पे। पैब्लिक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए अब साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैब्लिक की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैब्लिक कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। जैसे आप एक्सेस नाउ पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने ओपन हो जाएगा पैब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैब्लिक कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों, मैं इसको नाम देता हूं एट इंडिया मार्ट लीड्स टू सेल्सफोर्स फॉर फर्टिलाइजर बिजनेस। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं फर्टिलाइजर बिजनेस रन करता हूं और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, नई लीड्स को जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्सफोर्स सीआरएम पे, ताकि मैं सारी लीड को एक जगह पे रख पाऊँ और अपनी लीड्स को ऑर्गेनाइज भी रख पाऊँ। अब दोस्तों, इस पूरे ऑटोमेशन में जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी इंडिया मार्ट, क्योंकि जब तक इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको रिसीव नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी इंडिया मार्ट और ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आएगी, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी सेल्सफोर्स सीआरएम, जहाँ पे हम सेम लीड की डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन सेल्सफोर्स सीआरएम, और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आएगी, ऑटोमेटिकली सेल्सफोर्स सीआरएम पे हम एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर देंगे और सेम लीड को वहां पे जाके ऐड कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैब्लिक कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैब्लिक कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आएगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट पे कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जब वेबहुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबहुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का।
क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे। लीड मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है मेन्यू के ऑप्शन पे, क्लिक करना आपको इंपोर्ट स्लैश एक्सपोर्ट लीड्स पे और फिर आपको क्लिक करना है पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई की बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको लीड का सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से मैं लीड का सोर्स सिलेक्ट कर लूंगा और इसके बाद आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए दोस्तों मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैब्लिक कनेक्ट और इसके बाद जो वेबबुक यूआरएल हमको रिसीव हुआ था पैब्लिक कनेक्ट से, वो सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। क्लिक करना आपको फिर सेव डिटेल्स पे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबबुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा जनरेट ओटीपी की बटन पे, तो एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबबुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए दोस्तों ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे और जैसे मैंने सबमिट की बटन पे क्लिक किया आप देख सकते हैं वेबबुक यूआरएल सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब जब भी कोई नई लीड आएगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस पर्टिकुलर वेबबुक यूआरएल की मदद से। अब देखिए दोस्तों पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और टेस्ट सबमिशन करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे इंडिया मार्ट पे जाके इस पर्टिकुलर बटन का टेस्ट योर वेबबुक लिस्टर यूआरएल का। इस बटन की मदद से हम यहाँ पे टेस्ट लीड जनरेट करेंगे। टेस्ट लीड हमको इसलिए जनरेट करनी पड़ रही है क्योंकि रियल वर्ल्ड में हमने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, पर जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे और आपको कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। आपको कोई भी टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर यहाँ पे हमको एक टेस्ट लीड जनरेट करनी है, तो इसके लिए मैं क्लिक करूंगा इस बटन पे और जैसे मैंने इस बटन पे क्लिक किया आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट ने कुछ लीड की डिटेल्स को अपने पास यहाँ पे कैप्चर करके रखा है। लीड का नेम प्रभात है, लीड का सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। इसी तरीके से लीड का जो एड्रेस है, लीड का जो क्वेरी मैसेज है, पूरी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे इंडिया मार्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली है। अब जैसे मैं टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा दोस्तों तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला है। इसका मतलब है पूरी लीड की डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली हैं इस वेबबुक यूआरएल की मदद से। अगर ये पूरा डेटा पैब्लिक कनेक्ट के पास चला गया तो इसका मतलब जो वेबबुक यूआरएल हमने यहाँ पे सेटअप किया है ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो चलते हैं हम पैब्लिक कनेक्ट पे और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल चुका है। मतलब ये जो पूरी लीड की डिटेल्स हैं ये पैब्लिक कनेक्ट ने कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो वेबबुक यूआरएल हमने यहाँ पे सेटअप किया था ये अपना काम बिल्कुल सही से कर रहा है। आप देख सकते हैं स्टेटस हमको यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है। लीड का सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। लीड की स्टेट है उत्तर प्रदेश, ये है लीड का पिन कोड, ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। लीड का नेम है प्रभात, ये है लीड का ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। इसी तरीके से जो लीड का क्वेरी मैसेज है, जो हमारे प्रोडक्ट का नेम है, जो लीड का एड्रेस है, सिटी है, स्टेट है, पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको रिसीव होगी ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब दोस्तों सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, वो भी ऐसा कॉन्टैक्ट जो हमारे सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे और सेल्सफोर्स को अब हम कनेक्ट करेंगे पैब्लिक कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे। इसके बाद आपको अपना अकाउंट चूज करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करेंगे और जैसे मैं अलाउ के बटन पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं जो हमारा सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पैब्लिक कनेक्ट से। और देख सकते हैं हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है और सेल्सफोर्स का अकाउंट भी दोस्तों कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट चूज करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट चूज करना है कॉन्टैक्ट, क्योंकि सेल्सफोर्स पे नया कॉन्टैक्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं चूज करूंगा कॉन्टैक्ट सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट और इसके बाद कई सारी फील्ड्स हमारे सामने आएंगी। उन सारी फील्ड्स को वन बाय वन करके हम यहाँ पे करेंगे फिल और इन फील्ड्स को फिल करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिल चुका है हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा।
सबसे पहले हमको ऐड करना है लीड का नेम, तो दोस्तों हम यहाँ पे डायरेक्टली डेटा सर्च करेंगे और लीड के नेम को इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आता है लीड का फर्स्ट नेम, तो इसी तरीके से हम नेम यहाँ पे मैप करेंगे और देखिए दोस्तों फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों मेरे पास सेम थे, इसलिए मैंने सेम नेम को यहाँ पे मैप कर दिया है। अगर आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग अलग हों तो आप उनको अलग अलग भी मैप कर सकते हैं। इसके बाद आता है लीड का स्ट्रीट एड्रेस, तो इसी तरीके से जो लीड का स्ट्रीट एड्रेस है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है लीड की सिटी, तो इसी तरीके से हम डेटा सर्च करेंगे और लीड की सिटी को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आती है लीड की स्टेट, तो स्टेट थी लीड की उत्तर प्रदेश, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आता है लीड का पिन कोड यानी कि लीड का पोस्टल कोड, तो इस तरीके से लीड के पिन कोड को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद कंट्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अगर आप ये सब फिल करना चाहते हैं तो इनको भी आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद मिलिंग स्ट्रीट, सिटी, पोस्टल कोड, मिलिंग कंट्री, ये सारी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं उनको यहाँ पे मैं फिल करूंगा। इसके बाद आता हमारी लीड का बिजनेस फोन नंबर, तो इस तरीके से बिजनेस फोन नंबर को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आता लीड का मोबाइल नंबर, तो इस तरीके से लीड के मोबाइल नंबर को भी हमने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आता है लीड की ईमेल आईडी, तो इस तरीके से लीड की मेल आईडी को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर टाइटल, डिपार्टमेंट, लीड का सोर्स, ये सब फील्ड्स अगर आप फिल करना चाहते हैं तो इनको भी आप फिल कर सकते हैं। बाकी की फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उन सबको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। लेकिन दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली ये सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। और अगर आप यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर आपका ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए दोस्तों मैंने आप इस्तेमाल किया मैपिंग का। आप जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा और देख सकते हैं हमको एपीआई रिस्पांस मिल चुका है। इसका मतलब सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं हम सेल्सफोर्स के अकाउंट पे और क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों प्रभात के नाम से नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। नेम है लीड का प्रभात, यह है लीड का मोबाइल नंबर, यह है लीड का फ़ोन नंबर, यह है लीड की ईमेल आईडी और यह है लीड का स्ट्रीट एड्रेस। इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी है सेल्सफोर्स सीआरएम पे। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया था फैब्रिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी ऑटोमेटिकली वो सेम लीड ऐसा कॉन्टैक्ट जगह क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।